आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्लास 10 का। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज है 4.1, बेसिकली उसके इंट्रोडक्शन की भी बात हम इसमें करेंगे, प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो यहाँ पर बच्चों हम एनसीईआरटी को लेकर के चल रहे हैं। एनसीईआरटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, सबसे पहले उससे जाने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का 9th क्लास का रिकॉल कर लेते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम जानते हैं बच्चों, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये किसकी फॉर्म में होता है? ax प्लस b की फॉर्म में होता है ना। ठीक है ना। अब एक होता है हमारा बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसकी फॉर्म में होता है? ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। अब क्या होता है, अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जब हम इसे 0 के इक्वल कर देंगे तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? कंडीशन ये होती है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अच्छा देखो, a अगर 0 के इक्वल कर दोगे तो 0 × x² 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये x² ही नहीं रह जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रह ही जाएगी, है ना। तो a यहाँ पर कभी भी 0 के इक्वल इसी वजह से नहीं होगा। अब जो हमारी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे एक्सरसाइज 4.1 हमारे स्टार्ट होगी, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हाँ, कैसे चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हमारी एक्सरसाइज 4.1 में बेसिकली यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं कि आपको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक्सरसाइज 4.1 में हमें सबसे पहले चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो 3 चीजें क्या है? पहली चीज है कि डिग्री जो होगी बच्चों वो हमेशा कितनी होगी? 2 होगी, है ना। अच्छा, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहा है ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। x² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ पर डिग्री क्या होता है बच्चों? डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारी डिग्री 2 हो गई, है ना। दूसरी बात ये होगा, जो पॉलिनोमियल होगा हमारा px, वो जब 0 के इक्वल होगा, है ना। यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जब ये 0 के इक्वल होगा तब हमारा कहीं जाकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज क्या होगी कि a जो होगा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये a 0 हो जाएगा तो यहाँ पर x² 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, जो कि हमें मतलब ही नहीं है उससे, है ना। तो अच्छा, ये बताओ, कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है आपसे, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो चेक करके बताना है आपको। तो पहला हमने दे रखा है यहाँ पर, आपको एग्जांपल से बताना है। देखो, 2x³ माइनस का 2x²। तो ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब भाई इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को होने के लिए क्या 3 चीजें चाहिए होंगी? हमारी डिग्री 2 हो जाए, पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए और a 0 के इक्वल ना हो, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिग्री है वो कितनी है? यहाँ पर डिग्री कितनी है? यहाँ पर डिग्री तो 3 है। हाँ, अब जब यहाँ पर ये बात ही खराब, कल हमारी साबित नहीं हो रही है, तो
बी पावर 3 है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉली इक्वेशन तो नहीं।